Hey cuties, welcome back to the love story। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यानी नूर एंड कृतिका की स्टोरी। आई नो इट्स गोइंग वेरी वेल एंड गुड, बट कहते हैं ना कि जो चीज़ स्मूथ चलने लगे, अच्छी चलने लगे, दिस इज़ नॉट लाइव। हाँ, आपने देखा था कि पिछले पार्ट में हमारी नूर कृतिका के करीब आने की कोशिश करती है। कृतिका थोड़ा मना करने के चक्कर में कुछ ऐसे वर्ड बोल जाती है जो उसे नहीं बोलने चाहिए थे, और ये बात हमारी नूर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं इनकी शिफ्ट ख़त्म होती है, घर पे जाते हैं, और घर पे जाने के बाद क्या होता है, थोड़ा फैमिली सीन होता है नूर का। अभी तक फैमिली में सब नॉर्मल चल रहा था, भाई हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे। कृतिका का जो बड़ा भाई होता है वो घर में किसी कारण से किसी एक इंसान को लेके आया होता है, जिसकी वजह से पूरे घर में ड्रामा फैला हुआ था। ड्रामा इन द सेंस कि नूर जो होती है उसके बड़े भाई साहब ने किसी को भगा करके शादी करी थी। हाँ, आजकल के समय में ये यूँ कहूँ कि अभी भी इतना डेवलप नहीं हुआ है कोई भी, स्पेशली हमारे यहाँ के लोग इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए किसी भगाए हुए इंसान को इतना खुले दिल से मतलब प्रॉपरली एक्सेप्ट कर ले। और वो बट कहते हैं ना कि थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि बॉयज़ को कि चलो ठीक है, हाँ हो जाता है। मैं ये बाइसनेस नहीं कर रही, ये होता है, बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं होता है। हाँ, कभी कभी लोग एक्सेप्ट कर लेते, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लड़के ने किया है, पर कभी कभी नहीं करते हैं। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा उल्टा सीन होता है। नूर के डैड एक्सेप्ट कर लेते हैं सम काइंड ऑफ कि मतलब उतना ज़्यादा भड़काऊ रिएक्शन नहीं होता है, बट नूर की मॉम का बहुत गंदा रिएक्शन होता है। वो उसे मारती हैं, पीटती कि तू समझता क्या है, और वो अग्रेसिव हो जाता है कि मैं क्या समझता हूँ, मैं प्यार करता था, मेरे साथ रहती थी एंड वी आर इन द लिविंग रिलेशन, दैट्स वाई मैंने शादी कर ली। इसके घर वाले निकाल रहे थे, मैंने छोड़ा तो नहीं ना, सोचो मैं चाहता तो इसे छोड़ देता, बट आई लव हर मॉम, मैं इसे शादी करना चाहता था इसलिए मैंने शादी कर ली। हाँ, और ये सारी चीज़ में बहुत ड्रामा होता है, बहुत माथापच्ची होता है। तभी नूर एंटर करती है। नूर जैसे एंटर करती है तो वहाँ पे यूँ कहो ना कि वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। हाँ, मतलब कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घून भी पिसता है। नूर जाती है जैसे ही तो उसे वहाँ पे पता चलता है, तो वो अब क्या कर सकती है। हाँ, कभी कभी हम इतने नम हो जाते कि हमें फैमिली के मतलब किसी भी प्रॉब्लम में या किसी खुशी में इतना इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो हम खुद इन्वॉल्व नहीं होते। वो अपने रूम में जाने लग जाती, उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती हैं, उसे थप्पड़ मारती खींच के। नूर की आंखें रेड हो जाती है, वो अपनी मॉम की तरफ घूर के देखती है। वो बस एक बार पूछना चाह रही थी कि क्यों मारा, बट वो नहीं पूछती है। उसकी मम्मी कहती क्या देख रही हो, हाँ तुम भी इसकी तरह करोगी, तुम भी किसी को भगा के लेके चली जाओगी, तुम भी यही करोगी। नूर को लगता है यार तुम भी, व्हाट इज दिस, कि सबने ठीका ले रखा है, उधर वो इधर ये, मतलब क्या। वो कहती है माँ क्या बोले जा रही। उसकी मॉम कहती है माँ मत बोलो। हाँ, उसका भाई कहता है उससे क्यों बोल रही हो, हाँ वो तो स्कूल से आई है, उसे फ्रेश होने दो, मुझसे बात करो ना, प्रॉब्लम है तो। उसकी मॉम कहती तुमसे तो बोल नहीं सकती, इसी से बोल लूँ। नूर कहती हाँ, किसी और से नहीं बोल सकती, किसी और की गलतियां नहीं गिना सकती, तो मुझसे बोलो। मतलब वो चिल्ला के बोलती है। उसकी मॉम फिर से खींच के थप्पड़ मारती है। तभी उसकी डैड उसकी मॉम को साइड करते हैं एंड वो भी कस के स्लैप करते हैं। कहते हैं अगर ऐसा बिहेव रहा पढ़ाई छुड़वा दूंगा। नूर कहती है मैंने किया क्या है, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उस लड़की ने किया क्या है। हाँ, कि उसके मॉम डैड उस पर हावी हो गए। कांड उसके भाई ने किया है। उसके भाई ने एक लड़की को भगा के लेके आया। अभी एक चीज़ तो रिवील होनी ही बाकी है। और वो चीज़ जब आप लोग सुनेंगे ना, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आप लोग बिलीव नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, और हम तभी देखते हैं कि नूर अचानक से टर्न होती है अपने रूम में जाने को। वो जिस पर्सन को सामने देखती है वो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि ये वो अपने भाई से और स्पेशली उस इंसान से नफ़रत करने लगी थी जिसकी वजह से उसे थप्पड़ पड़े थे जस्ट अभी अभी। और जब वो देखती है कि ये है वो इंसान, उसका दिमाग अलग ख़राब हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो देखती है, वो उसका हाथ पकड़ती है, उस लड़की को अपने रूम में लेके जाती है। उसकी मॉम कहती है तुम इसे जानती हो, ये कौन है मुझे बताओ, हम सबको जानना है। और हमारी नूर कैसे उस लड़की को जानती थी, आप लोग गेस करो वो कौन होगी। वो कोई और नहीं, इतनी ज़्यादा क्लोज नूर ने जिसका साथ दिया वो श्री थी। ओह माय गॉड, यस, श्री, कृतिका की बहन,
उसने उसी लड़के से शादी की थी जिसका वो बेबी था और अबॉर्शन की जिससे बात चली थी। ये चीज़ नूर को नहीं पता थी। वो ले जाती है उसे रूम में, ले जाती बंद कर देती। उसका भाई, उसके मॉम डैड सब बाहर डोर पे नॉक नॉक किए जा रहे थे। नूर कहती है व्हाट, क्या है, दिमाग नहीं खोला क्या? ये तुम मेरे भाई के साथ, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड सो कॉल्ड, हाँ, जिसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसका क्या हुआ? तो श्री कुछ नहीं बोलती है। श्री पहले से ये बात जानती थी कि नूर का भाई वो शख्स है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो सारी चीज़ें हो रही है। और फिर हम देखते हैं नूर बार बार पूछे जा रही थी। नूर वहाँ पे एक, वो कहते हैं ना, बाउल होता है उसके घर पे, कांच का बाउल होता है जिसमें सुबह उसने ब्रेकफास्ट किया था, वो गिरा देती। कहती ऐसा बताओगी? वॉट इज दिस गोइंग ऑन? प्लीज़ श्री, इससे पहले मैं तुम्हारी मॉम को तुम्हारी घर पे कॉल करूं, आई डोंट नो क्या होगा, मुझे जानना है। वॉट इज़ दिस? श्री से सारी चीज़ें बताती है। नूर अपना माथा पकड़ के बैठ जाती, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो तो मतलब क्या चल रहा था? उसका भाई डोर खुलवाता है, नूर डोर खोल देती है। उसका भाई कहता है ये क्या तरीका था? हाँ, मेरी मॉम मुझ पे, तुम पे गुस्सा निकाल रही, तुम उस पर निकालोगी? हाँ। वो नूर कहती है मुझे बोलने पे मजबूर मत करिए, मुझे सब पता है क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में। उसका भाई कहता है आपसे तुम तमीज़ लिहाज भूल गई हो क्या? नूर कहती तमीज़ आपके लिए, और ये आपकी सो कॉल्ड मॉम के लिए, और ये डैड के लिए। हाँ, आप आप, हाँ, क्या दिया है यार तुम लोगों ने मुझे, क्या दिया है? हाँ, और ऊपर से तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगी इन सारी चीज़ों में? हाँ, तुमने कितना गलत काम किया तुम्हें पता है? नूर की जो मॉम होती है उन्हें लगता है कि नूर को ये सारी चीज़ें पता थी। वो फिर से उसे एक थप्पड़ मारती। नूर कहती है थप्पड़ खाने की मशीन नहीं हूँ, मारना बंद करिए, ओके? इतनी प्रॉब्लम है, घर छोड़ के चली जा रही हो। मतलब नूर ने जोश जोश में बोल दिया कि वो घर छोड़ के जाएगी। और उधर जो नूर के डैड होते हैं वो थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। ही वॉज लाइक कि चलो कपड़े पैक करो, निकलो निकलो मेरे घर से। नूर को समझ में नहीं आता। नूर कहती क्या कह रहे हैं, आपको पता है? हाँ, नूर के डैड कहते तुम मुझसे बात करने लगी हो निगाहें मिला के, ये बहुत बड़ी चीज़ है, तुम निकलो मेरे घर से। नूर कहती है अच्छा मैं निकलूँ यहाँ से, क्या रात गुजारने का टाइम मिलेगा, ये अभी चली जाऊँ? हाँ, तो नूर के डैड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, बहुत मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं। वो अपना बेल्ट निकालते हैं और फिज़िकली उसे हिट करने की कोशिश करते हैं। तभी कहीं से, कहते हैं ना, ऊपर वाला फरिश्ते बहुत जल्दी भेज देता है जब उसे लगता है कि ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। तभी नूर की मासी आ जाती है, वो पकड़ लेती, उन्हें भी एक दो बेल्ट लग जाती। वो कहती क्या कर रहे हो, मारोगे क्या इसे, बच्ची है, हाँ, इसने किया है शादी, तुम इसे बोले जा रहे हो। वो वहाँ पे चिल्लाती। वो कहते हैं देखिए मैं आपको बहुत लिहाज करता हूँ, अगर आपको रखना है इसे यहाँ से लेके चले जाइए, ये मेरे साथ नहीं रहेगी। नूर को बहुत खुशी होती है अंदर ही अंदर कि वो अपनी मासी के साथ रहेगी, बट एक दर्द भी होता है। वो यहाँ से अगर सब करेगी तो कृतिका, स्कूल एंड बाकी सारी चीज़ें छूट जाएगी। जो स्टोरी अभी अभी जस्ट बिगिन हुई थी वो जस्ट एंड होने के कगार पे आ गई थी। हाँ, और ये बचकानी हरकतों की वजह से श्री का वही बॉयफ्रेंड था, नूर का भाई, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी। दैट्स वाई नूर ने ही उसका, मतलब उसको एडमिट किया था, और श्री ने अबॉर्शन एंड ऑल बाकी चीज़ें करा ली थी। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं। नूर रूम में होती है, नूर एक आंसू नहीं रोए जा रही थी। उधर कृतिका के घर वालों को पता चल जाता है। ये नहीं पता होता अभी तक कि नूर के ब्रदर वो हैं जिन्होंने ये साड़ी की। और कृतिका अलग परेशान होती, श्री घर नहीं आ रही होती, उसके मॉम डैड अलग परेशान। तभी पता चलता है श्री के डैड को हार्ट अटैक आया है। वो सब वहाँ चले जाते हैं। कृतिका बहुत परेशान होती है। 2-3 दिन स्कूल इन सबका मैशडअप होता है। नूर अपनी मासी के साथ उसके घर चली जाती है, उनके घर चली जाती है। सब कुछ डिसाइडेड हो जाता है। किसी को ये बात नहीं पता थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। बट कहते हैं ना कि वो हमारे यहाँ कहा जाता है चोरी, हत्या, पाप, ये 3 चीज़ ऐसी है जो छिपती नहीं है कभी। हाँ, और कहते हैं ना कि एक प्यार भी ऐसी चीज़ मैं इंक्लूड कर दूँ। तो उधर कृतिका को पता चल जाता है कि एक लड़का है जिसके साथ वो भागी थी, उसे घर का एड्रेस मिलता है। वो देखती है, कहती ये तो
नूर के घर का एड्रेस है। वो कॉल लगाती है, नूर फ़ोन नहीं उठा रही होती है, वो कॉल लगाती नैना को, कहती है हाय नूर नूर कहाँ है। नैना कहती है आई डोंट नो यार, तुम दोनों इतने दिन से नहीं आ रहे हो। मैम अलग से गुस्सा कर रही हैं, टीम की कैप्टन बनाया था और ये सारी चीज़ें, व्हाट इज़ दिस, क्या चल क्या रहा है। तो हमारी जो कृतिका होती है, कहते हैं ना ये सारी चीज़ें बताने में कभी कभी इंसान शर्मिंदगी महसूस करता है। वो कहती कुछ नहीं यार, दैट्स इट, अब मैं मिलती हूँ, बताती हूँ। वो अलग टेंशन, हाँ वो अब प्यार करती थी। प्यार जब होती है ना तो प्यार इतना आसान नहीं होता। किसी ने पूछा था कि प्यार में इतने दर्द क्यों होते हैं, बिकॉज प्यार इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। हाँ वो आसान नहीं होता, उसमें बहुत दर्द होते हैं। कहते हैं ना कि दर्द इतने जब होंगे ना तभी आप वो प्यार को, वो खुशी को फील कर पाओगे। अगर सिर्फ प्यार ही प्यार होगा ना तो प्यार भी एक टाइम के बाद बोरिंग सा हो जाता है। तो हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन या बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ होती है। देन इसके बाद हम देखते हैं 2-3 दिन बीतता है। उधर कृतिका के जो मतलब मासी के हस्बैंड होते हैं वो थोड़ा नॉर्मल होते हैं, वो ठीक उक होते हैं, घर पे आते हैं, वो कहते हैं कि मैं शीरी से सारे रिश्ते ख़त्म कर रहा हूँ, वही फैमिली थिंग एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। कृतिका की मॉम घर पे आ जाती, कहती है सबसे बुरी बात है कि वो हमारे यहाँ से गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए कृतिका। सब खाना खा रहे होते हैं वहाँ पे, तभी हम देखते हैं कि हमारी जो कृतिका होती है वो बैठी होती है, उसकी मॉम कहती है बेटा सब कुछ तो ठीक है बट ये हमारे यहाँ से गई, ये नहीं होना चाहिए था। कृतिका कहती है मॉम वो गई है, कहाँ से गई है इससे मैटर नहीं करता, वो गई है, क्यों गई है आई डोंट नो मॉम। उसकी मॉम कहती हैं कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम बता दो, तुम उसके रूम में रहती हो, बहुत हेल्प हो जाएगी। वो कहती है पता तो चल गया है मॉम वो कहाँ रहती है, बस ये किसके घर की है ये पता चल जाए। वो नाम बताती है, जैसे कृतिका को नाम पता चलता है नूर के डैड का, वो तो मिल चुकी है उनसे, वो शॉक्ड होती है। अब वो जैसे तुरंत रूम में जाती है, बार बार नूर को फ़ोन लगाई जा रही थी, नूर बार बार फ़ोन कट कर रही थी, फ़ोन स्टिल नूर के पास होता है। नूर फ़ोन उठाती, कहती क्या है। कृतिका कहती है आखिर दिखा ही दिया ना, हाँ इसीलिए मेरे करीब आई थी, इसीलिए उस दिन मेरे क्लोज नहीं आई थी, मेरी इतनी छोटी सी बात लगी थी, इसीलिए दैट्स वाई यू डू। हाँ एवरीथिंग, ये सारी चीज़ों का कनेक्शन इसलिए था ताकि तुम्हारा भाई मेरी बहन को भगा सके। नूर कहती है देखो माइंड योर लैंग्वेज, उसकी वजह से मुझ पे क्या बीती है ना वो जानो, हाँ वो जब तक नहीं पता चलता मत बोलो। कृतिका कहती है आई डोंट नो एनीथिंग, हाँ मुझे कुछ नहीं जानना, जो किया अच्छा किया, लेकिन इससे हमारे बीच जो भी था वो सब ख़त्म होता है। अच्छा हुआ मैं करीब नहीं आई, अच्छा हुआ मेरे करीब नहीं आए। मुझे तो लग रहा था एक टाइम को अगर करीब आए होते लगा होता कि इस्तेमाल कर रहे हो मेरा, फिज़िकली मेंटली हर तरह से। और कहती है ये क्रेज़ी क्या बोले जा रही, कुछ समझ में आ रहा है। कृतिका कहती है होशो हवाश में ज़ुबान से बोल रही हो, पता है उसकी वजह से, तुम्हारे भाई की वजह से। नूर कहती है क्या। वो कहती है तुम्हारे भाई की वजह से मेरी मौसी के हस्बैंड को हार्ट स्ट्रोक आया है। हाँ हार्ट स्ट्रोक का मतलब पता है, ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आया है। और कहती है आई एम सॉरी आई डोंट मीन इट, बट मेरी इसमें क्या गलती। कृतिका कहती है सारी गलती तुम्हारी है, सारी गलती। मैंने अपनी बहन का क्लोज आना, तुम दोनों का क्लोज आना, तुम दोनों तुम्हारी इसकी इतनी हेल्प करना, सारी चीज़ें मैंने माफ़ करी थी, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि उसका सिला ये होगा। नूर कहती है तुम ज़्यादा बोल रही हो। कृतिका कहती है कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही। अच्छा हुआ नहीं आ रही हो स्कूल, और आना भी मत, अगर आई ना तो छोड़ने नहीं वाली। नूर कहती है डोंट वरी, तुम्हारी ख्वाहिश हमेशा के लिए पूरी होगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं स्कूल ही छोड़ रही हूँ। मतलब आप लोगों ने इमेजिन करा होगा, आप लोगों को लगा होगा आज कुछ अच्छा सा स्पेशल थिंग होगी, हाँ बट ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हैं ना लाइफ में हम जो चीज़ सोच के चलते हैं ना वो नहीं होती है, वो बिल्कुल अपोजिट होती है, जो एकदम एक्सपेक्ट करने लायक नहीं होती है। हमारे डाइजेशन सिस्टम को हज़म तक नहीं होगी, ऐसी चीज़ें हो जाती है। वही चीज़ें भी होती है हमारी। इधर कृतिका फ़ोन रख देती है, बेड पे जाके फिर रोती है। कहते हैं ना जैसे प्यार में इतने दर्द होते हैं ना, कि प्यार अगर एक बार को भी मिले, एक सेकंड के लिए भी ना इतनी खुशियाँ मिल जाती है, और उसमें लेकिन हज़ारों दर्द होते हैं। उसके आगे वो खुशी कभी कभी बहुत मैटर करती, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं कर पाती है।
कृतिका बहुत रो रही होती है। फिर हम देखते हैं नैना आती है, सबको स्कूल में पता चल चुका होता है कि कृतिका की बहन श्री भागी, सब बातें कर रहे होते हैं। मतलब लड़के लड़कियों का यही काम होता है, र्यूमर्स फैलाने वालों का यही काम होता है ऑलमोस्ट। सब बातें किए जा रहे होते हैं। कृतिका को बहुत एम्बैरसमेंट फील हो रही होती है श्री की वजह से। नैना कहती है इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, रहने दे। कृतिका कहती क्या ठीक होगा, हाँ तू कह रही थी ना कि उसे माफ़ कर दे, उसे जाने दे वरना खाइयाँ बढ़ जाएंगी। अरे उस खाई में तो उसने क्या क्या डाल दिया यार, उसने मेरी बहन को अपने भाई के साथ, आई जस्ट कांट बिलीव। नैना कहती यार दे लव ईच अदर राइट। वो कहती है प्यार करता था तो मेरी, तू कुछ नहीं जानती यार, कुछ नहीं जानती। क्या गारंटी वो कल नहीं उसे छोड़ेगा, अगर वो छोड़ देगा तो कौन उसे एक्सेप्ट करेगा। उसने कुछ नहीं सोचा नाम, उसने कुछ नहीं सोचा। और इधर नूर ने उसकी इतनी हेल्प क्यों की मेरी। तू छोड़ यार, तू छोड़। वो उसे खुल के भी नहीं बता सकती थी कि नूर और मेरे बीच क्या चल रहा था, वो किसी से ये बात नहीं कह सकती थी। फिर हम देखते हैं हमारी कृतिका जाती है, लंच में अकेले बैठ के रोए जा रही होती। नैना आती है, नैना बैठती है, नैना कहती है सुन, आई नो तेरे और नूर के बीच में क्या चल रहा था। नैना कहती, कृतिका कहती क्या क्या जानती है। नूर कहती नैना कहती है सब जानती हो, आई मीन तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो एंड बाकी सारी चीज़ें, तुम दोनों फाइट भी इसीलिए करते हो एंड क्लोजनेस, वो लड़ाइयाँ, वो टकरार, वो जेलसी, वो नूर का एक्सीडेंट, सब कुछ। एक्चुअली एक बात को बुरा मत मानियो बट इट्स ट्रू। आई डोंट नो व्हाई बट मैं भी ऐसी हूँ। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Actually, I like नूर so much. बट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि नूर नूर किसी और का प्यार छीन ले। एंड आई नो कि नूर तुझे पसंद करती थी, दैट्स वाई मैं तुम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बाकी सारी चीज़ें लाना चाहती थी। कृतिका कहती तू ठीक है ना यार, जानती थी, अच्छा है तू पसंद करती, तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे नफरत हो रही है नूर से, मुझे नफरत हो रही है यार। उसने मेरा यूज़ किया है, उसने अपने भाई के लिए मेरा यूज़ किया है यार। नैना कहती नहीं यार, वो तुझसे ट्रूली लव करती थी, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो भली जैसी थी, भली स्कूल में बदनाम थी, बाकी इन ऑल चीज़ें, बट वो तुझसे ट्रूली लव करती है यार। और सच में मैंने देखा है। हम देखते हैं कृतिका कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उससे प्यार नहीं है, आई जस्ट हेट हर, ओके आई जस्ट हेट हर। और तू, वो जब भी आएगी मेरे बीच मत लगी, वैसे भी वो आएगी नहीं, वो स्कूल छोड़ के चली गई, उसने इतना बड़ा कुछ किया है। नैना कहती क्या क्या बोली जा रही है। कृतिका कहती सच कह रही हो, वो जा चुकी है, वो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। वो सारे डाउट्स क्लियर करने, वो सारे प्रॉब्लम को ठीक करने कभी नहीं आएंगे। वो इतना रोती है, वहाँ से चली जाती है और हमारी नैना भी परेशान होती है। अब आप लोग बताओ, आप लोगों ने बिलीव किया था कि नैना ऐसी होगी। नैना अभी तक बॉयफ्रेंड कर रही थी, एक्चुअली वो नूर को एज अ बॉयफ्रेंड ट्रीट करती थी। बातें मतलब कभी बातें नहीं करती थी, बट कहते हैं ना कि सबकी नज़रों से छिपा के एक ऐसा इंसान होता है जो हमें लाइक करता है और दूर से हमें देखता है। हाँ, कहीं ना कहीं उसका प्यार दूर वाला होता है। इसीलिए इस स्टोरी का नाम है द डार्क साइड ऑफ लव। आज आप लोगों को पता चला होगा। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर मैडम होती है, इधर रोए जा रही होती है, उसकी मासी कहती काम कर, हम तेरा यहाँ एडमिशन करा देंगे। नूर कहती बट मासी आपके पास पैसे नहीं है, डैड ने पैसे भेजना मना कर दिया था। उसके डैड ने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे, स्पेशली पैसे भेजना, बाकी सारी चीज़ें, एवरीथिंग बंद कर दिया था कि उसे कुछ नहीं भेजेंगे, कुछ नहीं। और उसकी मासी की भी हालत तंग थी, थोड़ी उतनी नहीं थी स्ट्रॉन्ग, पर थी। या तो वो उसे पढ़ा सकती थी या तो अच्छे से गुजारा, वो डिसाइड करती है वो उसे पढ़ाएंगी। नूर का एडमिशन वहाँ पे हो जाता है और नूर के लिए कृतिका को भुलाना बहुत बड़ी बात होती है। वो रात में कृतिका की फ़ोटोज़ देखती थी, हमेशा मैसेजेस देखती थी। कृतिका ने उसे ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, बट डीपी शो होती थी उसकी, वो उसे देखती थी क्योंकि कृतिका की जो मॉम का व्हाट्सएप था उस पर कृतिका की डीपी लगी थी। और वो श्री से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, सब बिखर चुके थे, सारी फ्रेंडशिप। प्रिया, नीलू, अनुपमा, नैना का आप लोगों को इतना बड़ा सच पता चला। नैना नूर को बहुत पसंद करती थी,
बहुत का मतलब बहुत। और नूर की लाइफ के बारे में किसी को नहीं पता था कि वो एक ऐसी इंसान है जो एक गर्ल्स को पसंद करती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या उसकी मासी उसे एक्सेप्ट करेंगी या फिर वो भी उसका साथ छोड़ देंगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नूर का एडमिशन तो हो जाता है, हाँ, ऑलमोस्ट एक अच्छे खासे स्कूल में जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों होते हैं। अभी तक वो गर्ल्स के स्कूल में पढ़ रही थी, नाउ वो वहाँ पे पढ़ती है और वहाँ पे बास्केटबॉल की भी टीम होती है, उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो कहते हैं ना, दिन तो वो सबके सामने खुशी से बिता रही थी, बट रात जो होती है उसकी बहुत दर्द में गुजरती है। उसने अपने हाथ के एक हिस्से को हमेशा कवर करके रखती थी, बैंडेड लगाती थी। आपने देखा था स्पोर्ट्स वाले लोग लगा के रखते हैं, बट एक्चुअली में उसका बैंडेड लगाने का मतलब था हाथों पे बहुत सारे कट। और वो कृतिका की याद में वो एक खून बहाती थी, जो कृतिका ने उस पट्टियों से उसे ठीक करने की कोशिश करी थी। और इधर कृतिका भी बड़ी हो रही थी, इन लोगों का 11th ऑलमोस्ट निकल चुका था। मतलब चीज़ें बहुत गंदी हो गई थी, सिचुएशन बहुत वर्स्ट। दोनों के मन में अलग अलग गलत फहमियाँ बन रही थी। कृतिका ये सोचती थी कि श्री नूर का क्लोज आना श्री को भगाना था, और नूर जो होती थी हमारी, उसने कभी हिम्मत ही नहीं की वो कृतिका से जाके बात करे। उसे लगता था कृतिका उसकी किस्मत में ही नहीं है। उसने भी बहुत सारी चीज़ें पाल के रखी थी। एक इंसान होता है जो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता है, नूर उसे सॉल्व नहीं करना चाहती थी। नैना को सारी बातें पता चल चुकी थी, बट घर में उस दिन उस रात जो हुआ था उसे वो नहीं पता था। कौन बताता? हाँ, नूर की मॉम बताती, श्री बताती, या नूर के डैड बताते, या उसका भाई बताता। इन लोगों की लाइफ स्टेबल हो रही थी, बट दो लोग ऐसे थे जिनकी लाइफ स्टेबल नहीं हो रही थी, और एक तीसरा भी इंसान था जिसकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल नहीं थी, और वो थी नैना। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूरीज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच क्यूरीज। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो। एंड आई एम रियली मिस यू गाइस। मुझे लाइव करना है, बट कब करूँ मुझे नहीं पता। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी, आई जस्ट हेट, चिपचिपी वाली गर्मी है। मैं तो आप लोगों से बोलूँगी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बाहर का बिल्कुल कुछ मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, वरना वोमिट वगैरह इस समय कुछ भी हो सकता है जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ। तो डोंट डू इट एंड टेक केयर एंड बाय बाय क्यूरीज, बाय बाय।